नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तेजस्वी शुक्ला और के न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और बात करेंगे लोकसभा की तैयारी। सपा की लिस्ट जारी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। 16 लोकसभा सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। बता दें आपको कि सपा ने फिलहाल सभी राजनीतिक दलों में बाजी मार ली है और सबसे पहले अपने कैंडिडेट्स घोषित किए हैं। 16 लोकसभा सीटों पर सपा ने उतारे उम्मीदवार। मैनपुरी से डिंपल यादव का नाम शामिल है। संभल से सफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम है। खीरी से उत्कर्ष वर्मा, दौरहरा से आनंद भदौरिया का नाम है। उन्नाव से अन्नू टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फरुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का नाम इस लिस्ट में शामिल है। 16 कैंडिडेट्स हैं इस लिस्ट में। अकबरपुर से राजाराम पाल हैं, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल हैं, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद हैं, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा हैं, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी का नाम शामिल है। गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट है। सपा ने अपने 16 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। पहली लिस्ट जारी कर दी है। और आपको बता दें कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये वो कैंडिडेट्स हैं और ये वो सीट हैं जहां पर समाजवादी पार्टी या तो जीती है और या तो दूसरे नंबर पर रही है। यानी कि वो जो गठबंधन का क्या हुआ, ये सवाल अगर आपके जहन में है तो आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस की कोई भी सीट यहाँ पर फंसती हुई नजर नहीं आ रही है। और डिंपल यादव, इस जो लिस्ट जारी की गई है इसमें परिवार का नाम भी है। कुछ समाजवादी पार्टी के जो मजबूत कैंडिडेट्स हैं उनके नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं और अगर लड़ेंगे तो कन्नौज से संभवतः वो चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है अगली लिस्ट में उनका भी नाम हो। लेकिन फिलहाल ये जो 16 लोगों की लिस्ट जारी की गई है, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी से ये कहीं ना कहीं उम्मीदवार जो घोषित किए हैं। और यूपी जो कि लोकसभा चुनाव में दिशा और दशा तय करेगा। और सबसे पहले बाजी मार ली है समाजवादी पार्टी ने। ये लिस्ट कैंडिडेट्स की घोषित की गई है। इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको रिपीट कैंडिडेट बनाया गया, जिसमें डिंपल यादव का नाम शामिल है। गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट दिया गया है। सपा ने यूपी के 16 लोकसभा सीटों पर उतारे अपने प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा के बीच ही समाजवादी पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। सपा प्रत्याशियों की पहली सूची में पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव का नाम शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने संभल लोकसभा सीट से सफीकुर रहमान बर्क, मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव और खीरी से उत्कर्ष वर्मा को मैदान में उतारा है।
बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल से समझौता होने का दावा करते हुए दोनों पार्टियों को क्रमशः 11 और 7 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया था। किसी नेता की आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन कांग्रेस में असंतोष की चर्चाएं जरूर सुनने को मिल रही थी। कांग्रेस यूपी में 20 सीटें चाहती है, जिसके लिए उनके सीनियर नेता प्रयासरत हैं। आरएलडी भी 7 सीटों से बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी ने अपने 16 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। फिलहाल गठबंधन का क्या हुआ या गठबंधन को लेकर क्या चर्चाएं हैं वो अलग विषय है, क्योंकि ये जो सीटें हैं ये वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी या तो जीती है और या तो ये वो सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे है। और इंडिया अलायंस पे ऐसा था भी कि जहां पर जीती हुई सीटें और जो सेकेंड नंबर पर पार्टी रहेगी उसे ही वो सीट दी जाएगी। तो उस अकॉर्डिंगली देखा जाए तो फिलहाल कांग्रेस का कोई भी पेच यहाँ पर फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता संजना चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। संजना, क्या कुछ जानकारी है? यूपी जो कि लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा को तय करेगा, उस यूपी में सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 16 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने बाजी मार ली है। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हाँ, अभी राजनीतिक दल जो हैं वो अभी विचार विमर्श ही कर रहे हैं और यहाँ पर सीधे सीधे 16 लोगों की लिस्ट जारी, जिसमें परिवार के भी कुछ लोग और वरिष्ठ लोगों का भी नाम। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जो है लोकसभा के लिए अपनी पहली जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, जिसमें से 16 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है उसकी घोषणा की गई है। 16 लोगों के जो नाम है वो अंकित किए गए हैं। लेकिन देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि डिंपल यादव समेत 3 जो है उनके परिवार के ही सदस्य हैं। और आपको बता दें कि देखिए तो बताएंगे, अक्षय यादव मैनपुरी से है डिंपल यादव, और एटा से देवेश शाक्या है और बदायूं से धर्मेंद्र यादव। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कुछ लोग पहले के ही हैं जो अभी मौजूदा में हैं। और आपको साथ ही बता दें कि खीरी से है उत्कर्ष वर्मा, दोहरार से आनंद भदौरिया जी को लिया गया है, उन्नाव से जो है अनु टंडन है, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा जी हैं, और फरुखाबाद नवल किशोर साक्या, अकबर से जो है राजा रामपाल है, और बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल हैं, और फैजाबाद अवधेश प्रसाद, अम्बेडकर नगर लालजी शर्मा है, और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, और गोरखपुर से जो है काजल निषाद को उतारा गया है। बिल्कुल संजना, हमारे साथ बने रही है, अब इस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि 16 लोकसभा सीटों पर 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिए हैं, जिसपे परिवार के भी कैंडिडेट्स हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टी के वरिष्ठ और मजबूत चेहरे हैं उनका नाम भी इसमें शामिल है। और लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों की पहले लिस्ट जारी कर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश ज़रूर की है। और बता दें आपको कि सपा ने अखिलेश यादव की पति डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने संभल से सफीकुर रहमान को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने राजधानी लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। और वहीं उम्मीदवारों की इस लिस्ट में डिंपल यादव समेत 3 प्रत्याशी अखिलेश यादव के परिवार के ही लोगों को बनाया गया है। इसमें धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव का भी नाम है। अगर हम पिछले चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में यूपी में बम्पर सीटें जीती थी। बीजेपी को पिछले चुनाव में लोकसभा की 80 सीटों में से 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में महज 5 सीटें आई थी। इसके अलावा बसपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस को महज 1 सीट मिली थी, जबकि 2 सीटों पर अपना दल ने जीत हासिल की थी। तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में यूपी में हमेशा रहती है बीजेपी के साथ। और 16 प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें जीत हासिल की थी समाजवादी पार्टी ने, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें
समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। और अब ये लिस्ट जो जारी हुई, अभी इसमें ये कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ नजर नहीं आया कि इससे इंडिया अलायंस को झटका लगा या नहीं, क्योंकि ये वो सीटें हैं जिससे कांग्रेस के पेज फंसते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक अभी भी असमंजस की स्थिति है कि इंडिया अलायंस के साथ समाजवादी पार्टी जा रही है या नहीं जा रही है, क्योंकि 11 सीटों पर सहमति, जहां एक बार अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया था, लेकिन अजय राय ने कहा था कि फिलहाल 11 सीटों पर फिलहाल सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं अभी ये स्थिति क्लियर नहीं है। और हमारे साथ गोरखपुर से रामशंकर जी जुड़ चुके हैं। रामशंकर जी, गोरखपुर से की अगर हम बात करें तो नवल किशोर शाक्य जी को टिकट दिया गया है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो दूसरे नंबर पर रहे, एक कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। और जिस तरीके से सपा ने ये 16 उम्मीदवारों की घोषणा की, उससे ये तो दर्शाता है कि ये वो 16 कैंडिडेट्स हैं जिन पर समाजवादी पार्टी को पूर्ण विश्वास है। और सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इन प्रत्याशियों को घोषित कर कहीं ना कहीं अपने ये बताया है कि वो मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। अनम्यूट कीजिएगा। अखिलेश, अनम्यूट करिएगा। जी जी, कंटिन्यू करें। छोड़ दीजिए। हेलो जी, आवाज जा रही है मेरी? जी जी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली बार नहीं, गोरखपुर के लिए ये लगातार तीसरी बार जिसके ऊपर दांव खेल रहे हैं। ये कोई नया चेहरा नहीं है। काजल निषाद को यहाँ से वो जो है पिछली बार 2022 में विधायकी का सीट दे चुके हैं, चाहे वो कैंपियरगंज से कह लें, उन्होंने चुनाव लड़ा था। जबकि हालांकि ये अलग बात है कि वो यहाँ से जीतने में असमर्थ रही हैं। अभी हाल ही में चुनाव में नगर निकाय चुनाव में भी उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनका अपना प्रत्याशी चुना था, लेकिन उसमें भी उन्हें हार का शिकस्त देखना पड़ा था। तो निश्चित तौर से जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक बार फिर गोरखपुर मंडल यानी कि गोरखपुर की बात करें तो सांसद पद के लिए जहां काजल निषाद को चुना है, तो ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि काजल निषाद गोरखपुर से कितना मजबूत है और कितना योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी की पार्टी को टक्कर दे पाती हैं। लेकिन निश्चित तौर से अखिलेश यादव जो ये पहली, दूसरी, तीसरी बार लगातार ये टिकट बार बार काजल निषाद को दे रहे हैं, तो ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में या उनकी पार्टी के लोगों में इस बात की चर्चा जरूर होगी कि काजल निषाद गोरखपुर से, देखिए क्योंकि गोरखपुर जो है निषादों का बेल्ट माना जाता है, यहाँ निषाद सबसे ज्यादा जाति में पाए जाते हैं। तो निश्चित तौर से जो भी समीकरण यहाँ बैठाना चाहता है वो निषाद पार्टी ही खेलना चाहता है कि निषादों का वोट इकट्ठा करके हम जो है सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। चाहे ये पिछली चुनाव का ही बात करें तो यहाँ उत्तर भी निकाय चुनाव में भी निषादों को देख के ही काजल निषाद को डर, लेकिन निश्चित तौर से जो काजल निषाद का अपना व्यक्तित्व रहा, लोगों में प्रचार रहा, क्योंकि वो फिल्म लाइन से भी जुड़ी रही, तो जिस तरह से वो लोगों के बीच में जाती हैं, एक माहौल क्रिएट करती हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं खासा असर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 2 बार के लगातार चुनाव में काजल निषाद जो है हार का सामना कर चुकी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि रामशंकर यादव जी, अगर आपको भी याद हो तो काजल निषाद को लेकर पीछे काफी कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। उसके बाद भी काजल निषाद को एक बार फिर से अगर समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है, जिस तरीके से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उस जो कोर कैडेट है या जो निषाद वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं सेंधमारी करना चाहती है। लेकिन पिछली बार भी हार का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी काजल निषाद को टिकट देना। जी बिल्कुल वही बात मैं बता रहा हूं। जैसे जिस तरह से अभी पिछली ही बार की बात करें तो काजल निषाद जो है निकाय चुनाव में पूरी तरह से फुल प्लान के साथ जिस तरह से चुनाव में वो मेहनत करने के बाद भी कहें कि वो जीत का सामना नहीं कर पाई थी, उसके बाद भी काजल निषाद को इस बार लोकसभा सीट में प्रत्याशी बनाना, और हो सकता है कि बीजेपी से। चलिए ठीक है रामशंकर यादव जी, वापस आते हैं आपके पास। संजना चौरासिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। संजना, एक सवाल जो जनता के जहन में भी आ रहा होगा लगातार कि भाई एक और जहां पर अभी दो दिन पहले या कल ही एक्स पर पोस्ट किया था अखिलेश यादव ने कि 11 सीटों पर कांग्रेस के साथ सहमति बन चुकी है, बट अजय राय ने उसे सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है, कांग्रेस ने सहमति नहीं दी है, कांग्रेस 20 सीटें चाहती है।
ऐसे में ये 16 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई है, ये साफ हो गया है कि अभी भी इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं जो विचार विमर्श चल रहा है वो चलता रहेगा। ये क्योंकि जो 16 सीटें हैं ये वही दर्शा रही है जहां पर या तो समाजवादी पार्टी पहले से जीत चुकी है और या तो दूसरे नंबर पर रही है। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में संशय है कि आखिर क्या गठबंधन आगे बन सकता है। देखिए, जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी जो है वो भी आने वाला है, लेकिन यहाँ जो कोई है गठबंधन की बात तो देखिए दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी अखिलेश जी ने जो 16 लोगों की लिस्ट जारी की, आप जैसा बता रही थी कि ये वही लोग हैं जो या तो सपा का जगह है, ये जो लोग सपा से चुनाव लड़ चुके हैं या जो मौजूदा में है। लेकिन अगर देखिए गठबंधन की बात करें तो ये दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और जो पोस्ट किया गया था, अखिलेश जी ने बोला था 11 पर सीट पक्की है, और अब जो उन्होंने ये लिस्ट जारी की है, इसको देखते हुए तो लगता है कि शायद ही इस गठबंधन का कोई फायदा हो या इसके बारे में सोचा जाए। संजना, देखिए ये जो 16 कैंडिडेट्स है, इसमें जरूर कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत मजबूत चेहरे हैं, बहुत वरिष्ठ चेहरे हैं, वरिष्ठ लोगों का ध्यान रखा गया, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव पर आरोप लगते आए हैं कि वो वरिष्ठ लोगों का सम्मान नहीं करते या उनको नहीं पूछा जाता। लेकिन ये कैंडिडेट जो है वो दर्शा रहे, परिवार के भी 3 लोग हैं, परिवारवाद का आरोप भी कई बार लग चुका है। ऐसे में ये उम्मीदवारों की लिस्ट आना और अगली लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम भी संभवतः हो सकता है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिलहाल ये जो डिंपल यादव हो, अखिलेश यादव हो, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं यूपी में। देखिए, ये जो लिस्ट जारी हुई सच में चौंका देने वाली बात है कि सपा पहली ऐसी पार्टी है कि जिन्होंने लोकसभा चुनाव की सीटों को जो है पहले ही कर दिया और लखनऊ में भी जो है अपने प्रत्याशी उतार दिए। मतलब यहाँ पर जो है अखिलेश यादव ने तो बाजी मार ली। और अभी आपने बोला कि परिवारवाद को लेकर के, तो अभी हम बात कर रहे थे कि डिंपल यादव समेत जो है 3 लोग उनके ही परिवार के हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल रहता है और उनके घिरने का ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो पार्टी है ये परिवारवाद है। ऐसे हमें टिप्पणियां भी सुनने को मिलती हैं। लेकिन देखिए, अगर वरिष्ठ की बात करें तो संभल से जो शफीकुर रहमान है, तमाम लोग जो वरिष्ठ हैं, उन लोगों को भी रखा गया है। तो इस पर ये देखिए साफ दिखाना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वरिष्ठों का सम्मान कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर जो है परिवारवाद में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ही धर्मपत्नी डिंपल यादव और 3 जो है परिवार के समेत लोग हैं। तो ये परिवारवाद का तो देखिए थोड़ा सा मामला बनेगा। ठीक है, अभिनव हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। अभिनव, राजा रामपाल को टिकट दिया गया है और ये वो कैंडिडेट, और ये जो 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है, जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने ये लिस्ट जारी की, उससे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जिस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं वो अब उतर रही हैं धीरे करते। इससे सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जो 16 उम्मीदवारों की जो लिस्ट घोषित करी, उसमें राजा रामपाल को उम्मीदवार बनाया है कानपुर के अकबरपुर से। उसमें वहां से उम्मीदवार घोषित किया गया है। जिसके बाद राजा रामपाल की अगर बात करें तो इससे पहले एक बार सांसद भी रह चुके हैं। और लगातार ये जो लिस्ट जारी जिस तरीके से की गई है, उसमें जिस तरीके से लिस्ट जारी की गई है, अभिनव की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की सपा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 16 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है। और एटा से हमारे साथ योगेश यादव जुड़ चुके हैं। योगेश, 16 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है समाजवादी पार्टी ने और देवेश शाक्य जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं यहाँ से, एटा से। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट्स घोषित किए हैं ये वही कैंडिडेट्स है जिन पर पुनर्विश्वास जताया है अखिलेश यादव ने। अनम्यूट कीजिए। आए देवेश साक्षी, और इनका भी देखने की बात ये होगी कि इस बार और जो एटा जो जनपद लोकसभा क्षेत्र है
वो शक और लोधी समाज ज्यादा है, मगर इस बार चेंज जो लिस्ट की है उसमें देखने की बात है, देवेंद्र जो शक आए हुए हैं अब उनका देखना बाकी है। ठीक, कैसे व्यक्ति हैं, किस तरीके से अगर हम बात करें एटा का, तो वहां का चुनावी समीकरण क्या है? चलिए ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बात कर रहे हैं 16 कैंडिडेट्स जो हैं उनकी कई उनके नाम घोषित किए हैं अखिलेश यादव ने की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है और अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से फिर से चुनाव लड़ेंगी। अभिनव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिनव, अगर हम बात करें यहाँ पर तो राजो रामपाल की जो छवि है उसको क्या किस तरीके से देखते हैं, साथ ही साथ वहां पर अगर हम बात करें अकबरपुर में तो किस तरीके का चुनावी समीकरण है? ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया है। और बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली है। 16 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है और पहला दाव चल दिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2024 की तैयारी और सपा की लिस्ट जारी है। अखिलेश यादव ने 16 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जिसमें उनकी पत्नी डिंपल यादव का भी नाम है, परिवार के 2 और लोगों का नाम उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट है उसने सभी को चौंका दिया। हालांकि इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो फिलहाल गठबंधन को लेकर जो भी सहमति बनेगी वो आगे स्पष्ट होगी, क्योंकि ये वो सीटें जहां पर अखिलेश यादव ने उन्हीं सीटों पर ये उम्मीदवार घोषित किए जो उनकी सीटें थी या वो दूसरे नंबर पर रहे थे। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।